हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों पे मुठभेड़ के थोपना चाहती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज किसान मुठभेड़ से पीछे नहीं हटेगा। और आप किस तरह 26 तारीख को योग दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान इसका पुरजोर विरोध करता है। आज किसान को आपने इस तरह बेहाल कर दिया, आज किसान सड़कों पे है, 7 महीने हो गए। इस तरह की गूंगी बहरी सरकार आज किस तरह उद्योगपतियों के सारे पे किसानों का गला घोटने पे तुली हुई है। उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, किस तरह दिल्ली का भारी संख्या में किसान पहुंचकर ज्ञापन देगा और किस सरकार की बखिया उधेड़ने का काम ये दिल्ली का किसान करेगा। ये जो बॉर्डर बंद किए हुए आसपास के, पहले तो दिल्ली से लोग बहुत इस किसानी आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब उनके मन में डर हो गया, कुछ सहम पैदा हो गया? जो किसानों पे पथराव किया था, हमारे दिल्ली के किसानों ने उनको चिन्हित करके उनका एक हमारे समाज में हुक्का पानी होता है, उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया। दिल्ली का एक किसान आंदोलन के साथ खड़ा, बच्चा किसान आंदोलन के साथ खड़ा और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और आप जहाँ पसीना बहाएंगे, दिल्ली का किसान वहाँ खून बहाने के लिए तैयार है, पूरे के पूरे किसान आंदोलन के साथ हैं। आज भी हर घर से बिजली, पानी, सीध, दूध, हर चीज किसानों के लिए भेजा जाता है। और उन्होंने जो पंचायत की है वो किसानों के लिए नहीं की, वो सरकार को अल्टीमेट दिया है, या तो किसानों के समस्या का समाधान करो या हमारा रास्ता खुलवाने का काम करो। हम किसानों के साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। किसान अपनी धड़ सिर की बाजी लगाने के लिए तैयार है, या तो सरकार समझ ले किसानों पर इस तरह मुठभेड़ ना करे, नहीं तो किसान आज गांधीवादी नीतियों के तहत हर थाने का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेगा। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ बने हो पंजाब न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ यूनियन ਦੇ जनरल सेक्रेटरी भी ने। नमस्कार जी। मैं सतीश नंबरदार, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन एवं हरियाणा प्रभारी जी। आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों पे मुठभेड़ के थोपना चाहती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज किसान मुठभेड़ से पीछे नहीं हटेगा। और आप किस तरह 26 तारीख को योग दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान इसका पुरजोर विरोध करता है। और इसका आपका कोई भी सरकारी कार्यक्रम, कोई भी योग का कार्यक्रम किसान नहीं होने देगा, क्योंकि आज किसान को आपने इस तरह बेहाल कर दिया। आज किसान सड़कों पे है, 7 महीने हो गए। इस तरह की गूंगी बहरी सरकार आज किस तरह उद्योगपतियों के सारे पे किसानों का गला घोटने पे तुली हुई है जी। सतीश जी, जैसे बोला जाता था कि दिल्ली में भी किसानों का एक झंडा भी लेके नहीं जाने दिया जाता, और यहाँ तक कि पहले भी दिल्ली में बहुत माहौल है जड़ा वो खराब किया जा रहा था, तो अब कैसी स्थिति है अभी दिल्ली में? दिल्ली में पूरा दिल्ली देहात का किसान संयुक्त मोर्चे के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है। और संयुक्त मोर्चे के एक आह्वान पर आप देख लेना, 26 तारीख को जो उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, किस तरह दिल्ली का भारी संख्या में किसान पहुंचकर ज्ञापन देगा और किस सरकार की बखिया उधेड़ने का काम ये दिल्ली का किसान करेगा। और ये जो बॉर्डर बंद किए हुए आसपास के, पहले तो दिल्ली से लोग बहुत इस किसानी आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब उनके मन में डर हो गया, कुछ सहम पैदा हो गया? क्योंकि जिस हिसाब से पहले माहौल क्रिएट किया था कि 29 जनवरी को बहुत यहाँ पे पथराव किया जा और कई गोले भी उन्होंने बहराए हैं, तो उसके बाद जो पूरे बैरिकेड करके जो रास्ते बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि छोटे छोटे रास्तों को भी नहीं छोड़ा गया, तो इसीलिए अब दिल्ली वाले जो लोग हैं पहले समर्थन देते थे, अब उतने दिखाई नहीं दे रहे। नहीं,
जो भी जिन्होंने पथराव किया था किसान आंदोलन के, जो किसानों पे पथराव किया था, हमारे दिल्ली के किसानों ने उनको चिन्हित करके उनका एक हमारे समाज में हुक्का पानी होता है, उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया। और पूरे का पूरा ये जो आप बोल रही हैं किसान नहीं आता, पूरे का पूरा दिल्ली देहात के आज भी हजारों किसान यहाँ बॉर्डर पर आते हैं और इनका राशन पानी जो जरूरतमंद का सामान है आज भी वितरित करते आपको देखे जा सकते हैं। ऐसा मत बोलिए। दिल्ली का एक किसान किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा किसान आंदोलन के साथ खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और आप जहाँ पसीना बहाएगा दिल्ली का किसान वहाँ खून बहाने के लिए तैयार है। और किसान उस दिन भी दिल्ली में आगे खड़ा था। और मैं आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से बोल देना चाहता हूँ, या तो किसानों की समस्या का हल किया जाए, ना तो खून सड़कों पे बहेगा। जी ऋषि, आप ऐसा देखते हैं कि लगातार ये स्थानिक लोग भी पंचायतें कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिंगू बॉर्डर में जो रास्ते हैं वो किसानों ने रोके हैं, हमें एक रास्ता खाली करवाना है। तो कैसे देखते हैं जो अब भी कहीं ना कहीं ये जो किसान विरोधी लोग हैं वो भी ऐसे काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसानी आंदोलन को खराब कर सके? ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नहीं तो पूरे का पूरा क्षेत्र, पूरे के जो गांव है, पिंड हैं, आपकी भाषा में बता दूं, पूरे के पूरे किसान आंदोलन के साथ हैं। आज भी हर घर से बिजली, पानी, सीध, दूध, हर चीज़ किसानों के लिए भेजा जाता है। और उन्होंने जो पंचायत की है वो किसानों के लिए नहीं की, वो सरकार को अल्टीमेट दिया है या तो किसानों के समस्या का समाधान करो या हमारा रास्ता खुलवाने का काम करो। हम किसानों के साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। जी, जिस हिसाब से अब कई स्थानिक लोग यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल और उनको समर्थन भी दिया जा रहा है कि आप अपने इस मंच के ऊपर भी आप अपने विचार रख सकते हैं और पूरा मंच भी देख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं कि पूरा एक दिन पूरा ही स्थानिक लोगों को समर्पित किया जाएगा, वही स्टेज देखेंगे, वही स्टेज सेक्रेटरी होंगे और वही विचार भी रखेंगे? जी बिल्कुल, हम स्थानीय लोगों का, जो भी आस पड़ोस के गांव के लोगों का हम हमेशा सम्मान करते हैं और बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हैं, जो हमेशा इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं और तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देने का काम करते हैं। हम उन्हें मंच के, हम हमारे शराखों पे हमेशा वे थे, हैं और रहेंगे। हमारे मस्तक के ताज हैं वे लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम उनका हमेशा समर्थन कर लेते रहेंगे और उनको मंच के हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। जी, आपने देखा झज्जर में भी एक व्यक्ति की जो जलकर उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन उसको भी किसानी आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है कि किसानों ने उनकी हत्या कर दी है। तो इसे कैसे देखते हैं कि लगातार जो आंदोलन को खराब करने की बात की जाती है? मैंने पहले भी आपसे बोला है, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार किसानों पे मुठभेड़ की थोपना चाहती है। और किसान, पहले भी आपने देखा होगा एक बेटी के साथ इन्होंने रेप का केस किसानों पे लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिताजी ने आगे दूध का दूध पानी किया। और आज भी यह जिस सज्जन की मृत्यु हुई है जड़ने से, उसने खुद अपने वीडियो में बोला कि मैं घर वाले से परेशान हूँ। और आपने देखा होगा पेट्रोल पंप का भी, उससे जहाँ से वो पेट्रोल खरीद रहा पूरे का पूरा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार किस तरह किसान विरोधी होने का अपना सबूत पेश कर रही है। आज इसी बातों पे होकर कभी कथित किसान बोलते हैं, कभी खालिस्तानी, तो इसी बात पे इनका हर गांव में जाने का हुक्का पानी बंद हो रहा है हर गांव से, इसलिए बखलाए हुए हैं। और दर्ज की गई है किसानों पे, कोई बात नहीं, ये बखलाए हुए हैं और बखलाने से कोई काम नहीं होता। इस तरह हर एक उसका, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनका हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। और इस तरह मुठभेड़ की राजनीति किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात जिन पे FIR हुई है, आपने टोना कांड भी देखा होगा। अब किसान अपनी धड़ सर की बाजी लगाने के लिए तैयार है। या तो सरकार समझ ले किसानों पर इस तरह मुठभेड़ ना करे, नहीं तो किसान आज गांधीवादी नीतियों के तहत हर थाने का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेगा। जी, इसे कैसे देखते हैं कि लगातार जो सरकार से भी बयान दागे जाते हैं किसानी आंदोलन पर कि हम बात करने के लिए, तो क्योंकि पहले चिट्ठी लिखी गई तो उस चिट्ठी का भी जवाब दिया गया, अब दूसरी बार भी उन्होंने ये भी कहा है कि बिलों को छोड़कर और किसी भी मुद्दे पर आप बात करना चाहते तो हमसे बात कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, सिर्फ ये स्टेज पर बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह कोरोना काल में 3 काले कानून लाने का कोशिश की। और हम तो अभी ये जो कोरोना काल चला हुआ था इसमें भी एक किसानों को साजिश बनाने में लगे हुए थे। एक तरफ बोलते हम किसानों से
किसानों से एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं और आज 500 किसान शहीद हो चुके, 500 से ज़्यादा। आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला है। ये इससे साबित होता है किस तरह वे किसानों के विरोध में हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री नहीं है, ये कुछ कठपुतली सरकार है जो उनके इशारे पर काम करती है और ये झूठ बोलने का काम करते हैं। हम किसानों को बुला रहे हैं लेकिन किसानों को आज तक बुलाने का काम नहीं किया। उसमें भी जो इन्होंने 11 बार मीटिंग की, उसमें भी इन्होंने हर बार किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान किस बात पे बात करेगा जब किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी, और तो किसान आज किस बात के लिए आपसे बात करेगा। आप तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए, ये किसान अपने घर जाएं और आपका धन्यवाद भी करके जाएंगे। जी, जैसे गवर्नर को रोज पत्र दिया जा रहा है, तो आगे 26 को देखते हैं, तो जब भी 26 आती है 7 महीने पूरे हो जाते हैं। दिल्ली में कैसे वो गवर्नर को मांग पत्र रोज पत्र दिया जाएगा? दिल्ली के जितना भी दिल्ली देहात के किसान हैं, पूरे एकजुटता के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पत्र दिया, रोज पत्र दिया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी। और क्योंकि दिल्ली में भी बैठे केजरीवाल हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। वे हमेशा आज किसानों पे बंद ट्यूबवेल के 750 रुपये वे लेते हैं और आज तक किसानों को कोई भी फैसिलिटी नहीं दी। आज तक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार किसान विरोधी सरकारें दोनों एक तरह बोलते हैं मैं 2650 रुपये गेहूँ लेता हूँ, लेकिन दिल्ली में तो MSP पर बेचने के भी लाले पड़े हुए थे। इस संयुक्त मोर्चे के कुछ साथी गए थे, उसके बाद वहाँ पर खरीदारी शुरू होने का काम हुआ था। जी, अब बिल्कुल जैसे आपने गवर्नर को रोज पत्र देने की बात की है, तो आगे आप 26 को तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारियां हो रही है कि आपको रोकने का काम किया जाएगा। अगर लाठीचार्ज भी किया जाएगा तो क्या करेंगे? किसान गांधीवादी नीतियों के तहत चलते हुए जाएगा और किसान मरने से कल भी नहीं डरता था और आज भी नहीं डरता है। किसान हमेशा अपने हक के लिए लड़ता रहेगा, लड़ेगा। ये सरकार भी देख लेगी और किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है और मांग पत्र पूरा देख आएगा रोज पत्र उसको। और क्योंकि उनको भी इस बात का पता चल चुका है कि दिल्ली देहात एक हो चुका है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं जो किसानों को वहाँ जाने से रोक सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को शुद्ध बुद्धि आए और तीनों काले कानून वापस ले और MSP का कानून बनाकर किसानों को दे, जो खुशी खुशी अपने घर जाए और आपका धन्यवाद भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ये सन सतीश नंबरदार जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।